नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल संस्कृति सागा पर। आज हम एक बहुत ही विशेष और पवित्र स्थान के बारे में बात करेंगे, केदारनाथ। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ के बारे में विस्तार से। केदारनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित एक पवित्र स्थल है। यह स्थान भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। केदारनाथ का मंदिर समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचना एक अद्भुत यात्रा का अनुभव होता है। केदारनाथ की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने अपने पापों की मुक्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की, तब भगवान शिव उनके दर्शन से बचने के लिए हिमालय की ओर भागे। शिव जी यहाँ भैंस के रूप में एक गुफा में छिपे हुए थे। पांडवों ने भगवान शिव को ढूंढने के लिए गहन तपस्या की। अंततः भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देने के लिए एक विशिष्ट स्थान पर प्रकट होने का निर्णय लिया। इसी स्थान पर बाद में केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। केदारनाथ मंदिर का इतिहास भी बहुत ही दिलचस्प है। यह मंदिर भारतीय इतिहास के कई कालखंडों में महत्वपूर्ण रहा है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण पांडवों के समय के बाद भगवान शिव के भक्तों द्वारा हुआ था, लेकिन वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला और शिल्प शैली अद्वितीय है, जो इसकी पुरातनता और धार्मिक महत्व को दर्शाती है। केदारनाथ का महत्व सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से भी अत्यधिक है। यह स्थान न केवल भगवान शिव के भक्तों के लिए एक पवित्र स्थल है, बल्कि यहाँ की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण वातावरण भी श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। हर साल लाखों भक्त यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। लेकिन केदारनाथ की यात्रा हमेशा सुखद नहीं रही है। 2013 में केदारनाथ में एक बड़ी आपदा आई, जिसे 2013 की उत्तराखंड बाढ़ के नाम से जाना जाता है। जून 2013 में अत्यधिक बारिश और बर्फबारी के कारण अचानक बाढ़ और भूस्खलन हुए, जिससे केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में भारी तबाही मच गई। इस आपदा ने केदारनाथ में गंभीर क्षति पहुंचाई। मंदिर और आसपास के गांव पूरी तरह से नष्ट हो गए। हजारों लोग प्रभावित हुए और बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। यह घटना एक अत्यंत दुखद और ऐतिहासिक पल थी, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि इस आपदा के बाद भारतीय सरकार और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों ने मिलकर केदारनाथ के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों की मरम्मत की गई और आज केदारनाथ फिर से श्रद्धालुओं के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में खड़ा है। इस पुनर्निर्माण के प्रयास ने यह साबित कर दिया कि मानवता और दृढ़ता किसी भी संकट को पार कर सकती है। केदारनाथ में कई प्रमुख त्योहार और धार्मिक कार्यक्रम भी होते हैं, जो यहाँ की धार्मिक महत्ता को और बढ़ाते हैं। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में केदारनाथ महोत्सव शामिल है, जो हर साल मई से जून के दौरान मनाया जाता है। इस समय यहाँ भव्य पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इसके अलावा केदारनाथ के आसपास कई ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल भी हैं, जो यात्रा के अनुभव को और भी दिलचस्प बनाते हैं। भीमशिला, विष्णु गुह और शिवलिंग जैसे स्थल पर्यटकों और श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये स्थल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और यहाँ की पौराणिक कथाओं से जुड़े हुए हैं। केदारनाथ का एक और महत्वपूर्ण पहलू यहाँ की स्थानीय संस्कृति और लोगों का जीवन है। यहाँ के स्थानीय लोग, जो अधिकतर गढ़वाली होते हैं, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और पारंपरिक रीति रिवाजों के लिए जाने जाते हैं। यहाँ की लोक संगीत, नृत्य और पारंपरिक वस्त्र इस क्षेत्र की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाते हैं। यात्रा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखें। केदारनाथ की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच होता है। सर्दियों में यहाँ बहुत अधिक बर्फबारी होती है और यात्रा मुश्किल हो जाती है। उच्च ऊंचाई पर होने के कारण
शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना जरूरी है। किसी भी प्रकार की ऊंचाई की बीमारी से बचने के लिए सही तैयारी करें। यात्रा के दौरान अपने साथ एक अच्छे गाइड और ट्रेकर को साथ रखें। यहाँ के रास्ते ऊबड़-खाबड़ होते हैं और मौसम की स्थिति जल्दी बदल सकती है। केदारनाथ तक पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर की ट्रेकिंग करनी होती है, जो एक चुनौतीपूर्ण लेकिन अद्भुत अनुभव होता है। यह ट्रैकिंग मार्ग सर्दियों में बंद रहता है। यदि आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते हैं, तो हेलीकॉप्टर सेवा का विकल्प भी उपलब्ध है। हेलीकॉप्टर सेवा गुप्तकाशी या फाटा से शुरू होती है और लगभग 10 से 15 मिनट में केदारनाथ पहुंचाती है। केदारनाथ में रुकने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ पर कई आश्रम और गेस्ट हाउस हैं जो बेसिक सुविधाएं प्रदान करते हैं। इनकी बुकिंग पहले से करवा लेना बेहतर होता है। केदारनाथ में सीमित लेकिन अच्छा होटल विकल्प उपलब्ध है। यदि आप धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित आश्रमों में ठहरना चाहते हैं, तो यह विकल्प भी उपलब्ध है। तो दोस्तों, आज के इस यात्रा पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको केदारनाथ के पौराणिक कथा, महत्व, इतिहास और 2013 के आपदा के बारे में नई जानकारी मिली होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए कमेंट्स में हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और सुरक्षित यात्रा। जय बाबा केदार।